आज मैं आपको एक बहुत बढ़िया कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी मेरे नाना जी ने मुझे सुनाई थी और उसके बाद से मेरे लिए ना लाइफ में लेना देना बहुत आसान हो गया। आराम से सुनो, समझ में आएगा। एक बार एक आदमी होता है जो बहुत मेहनत करता है और बहुत ऑनेस्ट है, खुददार है। वो लोगों के लिए करना भी चाहता है और ये भी समझता है कि हार्डवर्क कितना ज़रूरी है। जैसे हम सब हैं, हम जानते हैं कि हमारी अपने फैमिली की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोसाइटी की तरफ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हम अच्छे बुरे में फ़र्क करना भी जानते हैं और कर्मा क्या कहता है वो भी समझते हैं। अब इस आदमी ने क्या किया, एक बार घर आया, उसने अपने लिए 3 रोटी बनाई रात में, और जैसे ही वो बैठने वाला था दरवाजे पे एक कोई रोटी मांगने के लिए आ गया, भिक्षु आ गया। उसने खूब सोचा कि मैंने तो पूरे दिन मेहनत करी है, मैं इसे रोटी कैसे दे दूँ। फिर उसने एक रोटी ली और भिक्षु महाराज को दे दी। भिक्षु महाराज भी आगे चले गए और बगल वाले घर पे जाके उन्होंने फिर से भिक्षा मांगी। अब नाना जी ने मुझे ये कहानी क्यों सुनाई, ये समझो। हमें लाइफ में ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जिनका काम है मांगना। वो मांगेंगे, वो आपसे भी मांगेंगे, आपने दिया ना दिया वो आगे जाके किसी और से भी मांगेंगे। उनका काम है मांगना। आप उनको कितना भी दे दो, खुद से इतना दे दो कि खुद के खाने की चीज़ ना रहे, तब भी वो दूसरे घर जाके मांगेंगे। अगले महीने फिर उन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, फिर उन्हें किसी से कुछ मांगना पड़ेगा। वो या तो आपसे मांगेंगे या किसी और से मांगेंगे। आप दुनिया की मांग नहीं भर सकते आसान भाषा में कहा जाए तो इसीलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि मैं कितना दे सकता हूँ और कितना मुझे रखना चाहिए। कहते हैं ना, देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन सेल्फिशनेस एंड क्लेवरनेस। सेल्फिश अगर वो इंसान तब हो जाता जब उसने बिल्कुल ही 3 रोटी में अपने लिए रख ली होती, उसने भिक्षुक को नहीं दी होती, पर उसने 1 रोटी दी, ये याद करके कि मुझे अपनी ताकत के लिए कल मुझे सुबह उठ के फिर काम करना है, अपने परिवार के लिए कमाना है, मुझे खाना ज़रूरी है। मैं 2 रोटी से जितनी एनर्जी मिलेगी उससे पूरा दिन चला लूँगा। 1 रोटी कम पड़ जाए तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उसने वो रोटी भिक्षु महाराज को इसीलिए दी ताकि उसका जो धर्म है वो भी रहे और जो उसे कल कर्म करना है वो भी आसानी से हो। आप जब भी किसी को कुछ देते हैं, ये ध्यान में रखिएगा कि वो लाइन जो सेल्फिशनेस और क्लेवरनेस के बीच की है वो कभी क्रॉस ना हो। इतना नहीं दे दीजिए कि आपको रिग्रेट हो, आपके पास अपने लिए कुछ ना बचे। और कभी किसी को मना करने से पहले अगर कोई आपसे पैसे मांगे तो इतना ज़रूर सोचिएगा, अगर ये पैसे मेरे पास वापस नहीं आए तो क्या मेरे रातों की नींद चली जाएगी। अगर ऐसा है तो ये काम करिए, किसी ने आपसे 2000 मांगे तो आप उसे 500 दे के बोलिएगा कि भाई मैं इतना ही कर सकता हूँ, मुझे ये 500 रुपये भी देने की ज़रूरत नहीं, कोई बात नहीं, मैं दे के भूल जाऊँगा, पर अगर तूने मुझे 2000 रुपये नहीं लौटाए ना तो मेरी रातों की नींद उड़ जाएगी, चैन चला जाएगा मेरा। तो मैं 2000 रुपये नहीं दे पाऊँगा, मेरे पास इतना है भी नहीं देने के लिए, तू 500 रख, तू नहीं भी लौटाया ना तो कोई बात नहीं। इससे क्या होगा, इससे ना आप डायरेक्टली मना कर रहे हैं, आप नो नहीं बोल रहे, आपके दिल को हर्ट नहीं हो रहा, आप अपनी अच्छाई रख रहे हैं, प्लस आप अपना चैन भी रख रहे हैं, जो ज़्यादातर हम गवा देते हैं। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी कमेंट कीजिएगा, मैं ऐसी स्टोरीज़ लेके ज़रूर आऊँगी। नाना जी ने मुझे बहुत सारे ऐसे स्टोरीज़ का पिटारा शेयर किया है। थैंक यू।